चर्चाएं चल रही थी, कुछ चर्चाएं हो गई है, कुछ बचा है, मिलना भी आधा अधूरा है। क्या था, ऐसा गाना था ना, अभी है? कुछ बातें हो गई है, कुछ बातें अभी है बाकी। तो उसमें जो बाकी है उसकी बात कर रहा हूँ। जो बाकी है उसमें सबसे पहले बाकी है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात करेंगे आज? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं जिसको हिंदी में। बातें चर्चाएं हो गई, इधर ध्यान दे लें, ठीक है ना? इसी की हम आज बात करेंगे। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब सही समझ में आएगा। डाइपोल का मतलब ही समझ में आ जाता है। डाई मतलब दो और पोल मतलब पोल। जहां पर दो पोल नजर आए, दो पोल मींस प्लस प्लस माइनस माइनस के माइनस प्लस। दो पोल उसको बोलेंगे जब माइनस माइनस हो, है ना? माइनस और प्लस हो, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोला जाता है डाइपोल द्विध्रुव। जहां पर प्लस और माइनस दोनों हो उसको क्या कहेंगे? डाइपोल। समझ में आया? तो लिखने की जरूरत है? अबे लिख लो। जहां प्लस और माइनस हो डाइपोल कहलाता है। जहां प्लस और माइनस हो डाइपोल कहलाता है। डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि 12वीं वाले नहीं होगी, डेफिनेशन लिखाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लस एंड माइनस है, ऐसा है ना? जहां पर प्लस हो और माइनस हो उसको क्या कहेंगे? डाइपोल करेंगे। आगे हेडिंग डालो डाइपोल मोमेंट। दिस इज डाइपोल एंड हेडिंग डालो आगे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आल्सो प्लस और माइनस का तो कॉम्बिनेशन होना ही है। अरे हाँ की ना? लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें समान चार्ज होता है। प्लस माइनस समान चार्ज लिख लो। प्लस माइनस समान चार्ज, इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज होता है मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर दो चार्जर रखा हूँ बेटा, एक को क्यू रखा हूँ और एक को माइनस क्यू रखा हूँ, एक को क्या रखा हूँ? क्यू रखा हूँ। अरे ठीक है क्या? तो देखो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? अरे हाँ की ना? इसकी बीच की दूरी कितनी है? डी। तो यहाँ पर पी जो होता है बेटा होगा क्यू डी। क्या होता है? क्यू डी। पी क्या होता है? क्यू डी। मैग्नीट्यूड की बात किया हूँ अभी मैं। पी मींस डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण इसको हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहेंगे इसको? द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत डाइपोल मोमेंट। ठीक है? तो जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो P है ना, ऐसे। समझ गए? तो डाइपोल मोमेंट होती है कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले इसके यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगा बोला? चार्ज कूलम, कूलम और मीटर। इसका यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। चार्ज मीटर बाहर है, चार्ज मीटर, कूलम मीटर लिखा। चार्ज नींद में है, जग गए तब भी तो नींद में नजर आ रहा है। नहीं आ रहा है ना भाई? मुझे आ रहा है। चल देख इधर छोड़, कोई बात नहीं। कूलम किसका यूनिट है? ये द्विध्रुव का यूनिट होगा कूलम मीटर। अच्छा इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो डायमेंशंस की बात करूंगा। एटीएल अटल लता बोल दो। अभी क्या बोलना चाहोगे? तुम्हारी मर्जी। क्या बोलोगे? लता तेरा आधा नाम है कि नहीं? तो याद करने का तरीका है। खैर मुझे तो याद नहीं होता, तुम कर लो, तुम तो तेजस्वी लोग हो। 12वीं यानी बायो वालों का आदत क्या होता है? सो के सोना है। बोल सुला देता हूँ मैं। लोरी गा दो है? लोरी गा दो, बोलो लोरी गा देता हूँ। सुना दो लोरी? क्या लोरी? क्या लोरी बता? सुना देता हूँ भाई। क्या ही क्या सुने तो आया तुम। कैसे सुने आई है? मुंह भगवान दिया खाने के लिए पेन। चलो आगे बढ़े। P बराबर क्या होता है बेटा? क्यू डी। कैसी यूनिट डायमेंशन। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर की स्केलर। यह वेक्टर राशि है। कैसा राशि है? तो वेक्टर राशि दो चीज होगी। एक क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी और दूसरा क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो क्यू डी है। डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर डायरेक्शन किधर आएगा? राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। हाँ की ना? राइट। अबे नेगेटिव टू पॉजिटिव समझ में नहीं आता? संस्कृत में है, इतना तो आता ही होगा। वेक्टर क्वांटिटी समझ गया है? ये हमारा क्या हो गया? द्विध्रुव हो गया। क्या हो गया हमारा? द्विध्रुव। कैसे राशि है? वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि है मतलब अगर मान लिया ऐसा ऐसा हो तो वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। मतलब दो तीन द्विध्रुव हो तो उसको हम किस तरह से जोड़ेंगे? वेक्टर की तरह जोड़ेंगे।
क्लियर है? आगे बढ़े? तो P बराबर QD, P बराबर QD, क्लियर? पक्का? अच्छा भाई चल, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर क्या है Q, यहाँ पर क्या है Q है, यहाँ पर क्या है -2Q है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। अरे हाँ गिरा, ये एक सब एक Y है, आपको P बताना है कितना आएगा। आपको क्या बताना है? P बताना है कितना आएगा। मैं बताऊं कि तुम बताओगे? ये जो इसको बोलते हैं एक आध दिन ऐसा बोलेगी मैं बताऊं, कल बोलेगी, कल आएगा फिर कल बोलेगी, कल आएगा फिर कल होगी। कल होता है कभी? जो भी होता है वो आज होता है। देखो ध्यान से देखें, मैं भी 2 डायग्राम बनाऊंगी, एक ही में बना दूं मैं, एक ही में बना रहा हूं मैं, तुमको बनाना है कि मुझे? ये पहले क्वेश्चन का डायग्राम दिख गया? यस सर। ले भाई, क्योंकि मैं जानता हूं अगर यहाँ पर कट करूंगा कट भी दिखाएगा। अच्छा ये बेटा इसको मैं -Q और -Q ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये L बना और ये भी कितना है L। तो देख हमारे पास 2 है, एक इधर बना ऐसे और एक ऐसे बना। इस डरा दिया बे तो। हाँ अच्छा, इधर और इधर। अबे फिर तो लेट आया, उठक बैठक लगा। हाँ 7 बार नहीं 70 बार। इधर इधर क्या है बेटा? QL आया ना? इधर भी क्या आया? QL। ऐसे ही ना देखे? तो अगर मैं इसको P लिखूंगा तो ये भी मेरा P हो जाएगा। अरे हाँ ना भाई? तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये वेक्टर जैसे जुड़ेगा ऐसे, तो ये P नेट आ जाएगा हमारा। तो P नेट क्या आएगा बोल? दोनों के बीच एंगल 90 है तो √2P आएगा। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा ना? थीटा का वैल्यू कितना है? ये मर गए ना? P नेट बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का रूट ना, तो 2P स्क्वायर ना, तो P बाहर ना। इतना दिन पढ़ाते हो गया। अरे हाँ ना भाई? अच्छा P का वैल्यू कितना है? QL है, √2 नहीं है ना है? क्या भाई किसी प्रकार की समस्या हो तो बोल। समझ आया कि नहीं आया? और दे दो क्या कुछ? नहीं? चल ठीक है, ये होमवर्क करेंगे। ऐसा रिंग है, देखा कुछ? यहाँ चार्ज क्यों है? यहाँ चार्ज -Q है, क्या है? यहाँ चार्ज क्यों है, ठीक है? ये रेडियस R है, तो आपको बताना है P कितना होगा। तो ठीक है, P बताना है। कर लोगे? हाँ कर दिया ना, आसान है। लिखो फिर एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। अबे कोई शादी वादी नहीं कर रहे हो क्या यार? बहुत दिनों के शादी में जाने का मन कर रहा है मेरा। करो ना रे, मैं शादी वादी नहीं करता। मना हो गया मेरा, घर वाले भगा दिए मुझे घर से, निकल तो मैं भी बोला आओ। मुझे लग रहा है शादी एक बहुत बड़ा क्या है, क्या बोली? करा देते लड़कियों के लिए अच्छी चीज ना भाई, लड़कों के लिए मेरा जो भी चीज है आधा, यहाँ तक मैं आधा, है कि नहीं? अबे वो रहता ना कि तेरे घर से बुआ के यहाँ कुछ हो रहा है, जाए या मत जा, लेकिन उसके घर की तरफ बुआ का हो रहा है तुझे जाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियां जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहा है? अच्छा पोटेंशियल पढ़ा चुका हूँ क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ा चुका हूँ ना। हाँ, तो पहला ले लेना बेटा एप्लीकेशन में, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड पोटेंशियल, दोनों एक साथ साथ चला दूं क्या मैं, एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से हम दोनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है उसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। क्या बोला जाता है बेटा, एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। हेड ऑन, हेड ऑन, टेने, अरे समझ गए, ये सब नाम है। अरे नाम में क्या रखा है, हम तो वही है जो है, सही है कि नहीं। ये मान लेते माइनस क्यों, क्या है, अरे कितना है क्यों, इसके बीच की दूरी कितनी है 2l, कि l ले लूं, बोल जो लेना ले, 2l लेते ज्यादा अच्छा लगता है। इसके सेंटर से ना एक बिंदु है बेटा P, कितना है P, जिसकी दूरी यहाँ से r है, क्या है, सेंटर से कितनी दूरी है r, उस बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सीधा लिखूं कितना है, सीधा लिखोगे कैसे आया वो भी बताऊं, सीधा लिख देता हूं। देख ध्यान से देख, अगर सीधा लिखने में थोड़ा सा ये बता देता हूं, अगर ये प्लस की वजह से देखोगे तो इधर आएगा, वो आ जाएगा k q बाई, देख ये r है ये l है, तो r में l है, r माइनस l का होल स्क्वायर। इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, k q r प्लस l का होल स्क्वायर। तो नेट इधर आएगा, ये बड़ा कि ये बड़ा, राइट की लेफ्ट, राइट बड़ा की लेफ्ट बड़ा, पक्का ना। तो इसका जो नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ आएगा, अरे हाँ कि ना। तो ये आता है बेटा, क्या हुआ, सही है कि नहीं है। तो जो वो ई नेट जो आता है वो कितना आता है बोल, तो ध्यान से दोनों को जोड़, दोनों को जोड़ेंगे, इधर आके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r है ना, और वो प्लस हो जाएगा, मतलब k क्यूब 2 मतलब 4rl, क्या आ जाएगा 4rl, और नीचे आएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2 है, अरे यही तो आएगा। yes, और 2l क्या होगा, 2ql क्या होगा, p होगा ना। तो ई नेट हमको क्या मिला, देख ई नेट हमको मिला 2kpr बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, सही है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2, बेटा यही मिला ना। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जो r होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है, किससे, l से, तो l को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर जो ई नेट आता है ना वो कितना आएगा बोल, 2kpr बाई r क्यूब, सही है, r की पावर 4 है, इसने इसको ई नेट कितना आ गया बोल, 2kp बाई r क्यूब। बहुत सारा यह स्टेप था उसको मैं हटा दिया, सीधा यहाँ तो आपको दो याद रखने, तो ये और समझ गए क्या। अच्छा ये तो हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, अरे क्या था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ हमको किसकी भी बात करनी है, पोटेंशियल की भी तो बात करनी है क्या। तो बोल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर मैं प्लस चार्ज की वजह से लूं तो कितना आ जाएगा, k क्यों r माइनस l, हाँ कि ना, और माइनस चार्ज की वजह से लूं क्या आ जाएगा, माइनस k क्यों r प्लस l। जोड़ दे दोनों को, दोनों को जोड़ दे, तो v कितना आएगा, v k क्यों कॉमन ले लेते हैं, r प्लस l माइनस r प्लस l, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसने इसको मार दिया, आपने r को मार दिया ना, 2ql बना, तो आ जाएगा kp ना, और नीचे बना क्या, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और हम जानते हैं l इज वेरी वेरी लेस देन, अगर l इज वेरी वेरी लेस देन r है, इसका मतलब क्या करेंगे, v बराबर क्या आ जाएगा बेटा, kp बाई r स्क्वायर, प्लस की माइनस का प्लस। यस सर, क्लियर है कि नहीं है। यस सर। आगे बढ़े कि ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। दूसरा होता है बेटा, वो होता है हमारा इक्वेटोरियल। क्या होता है वो, इक्वेटोरियल ऑब्लिक इक्वेटोरियल, और वो बोलते हैं 10b, क्या बोलते हैं 10b, समझ गए। मतलब यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यों, अच्छा रुक जा एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया, समझ गए ना? अबे हाँ की ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किधर होगा बोल? इधर है डायरेक्शन, और पी का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव तरफ, ऐसा होगा ना? तो देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी क्या है? सेम। क्या है बेटा? सेम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी के डायरेक्शन में आता है। यस सर। है? यस सर। इसका कोई डायरेक्शन होता है क्या? इसका होता होगा ना? पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आएगा ना? अबे यार उसका भी वही आएगा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उधर ही पोटेंशियल। पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है? यस सर। पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है? नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता पूछ रहा हूं मैं। कैसे नहीं होता? प्लस माइनस सुने हो ना? तो प्लस से माइनस ऐसे बता रहा था शायद एक दिन। होता है कि नहीं? अबे ये स्केलर क्वांटिटी है, मार खाएगा तू मेरे से। स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन होता है? क्या वही तो बोला, क्यों होता है बोल रहा हूं तो वही तो बोला। समझ गया क्या? हाँ, तो ये माइनस क्यों है? ये क्या है? क्यों है? ठीक है? यहाँ से हमारा एक दूरी है r और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई। अरे हाँ कि ना? इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा, कुल मिला के जो आएगा इधर आएगा, किधर आएगा? ई नेट इधर आएगा है? तो जो ई नेट इधर आएगा वो कितना आएगा वो बोल? अरे बोलना भाई कितना आएगा? KP R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3 पे। ठीक है? अरे ठीक है क्या? अच्छा ये आता है, लेकिन बेटा हम मान के चलते हैं I will be greater than L, है ना? तो कितना आ जाएगा? ई नेट अबे ये हट जाएगा, तो KP बाई R क्यों? हाँ कि ना? KP बाई R क्यों है? डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन ऑफ E है ना बेटा? यही तो है E की डायरेक्शन, और P की डायरेक्शन किधर है? इधर है। अरे हाँ ना? P और E की डायरेक्शन सेम की अपोजिट, इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ P। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है? अच्छा अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? अब हम किसकी बात करेंगे? कर दे बोल। प्लस की वजह से कितना आएगा बेटा? V क्यों आ जाएगा? K क्यों अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हाँ कि ना? और माइनस क्यू की वजह से कितना आ जाएगा? माइनस K क्यों अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो V नेट कितना आ गया भैया? 0। इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितनी होती है? और हेड ऑन में मतलब ये एक्सियल में KP बाय R स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से निकालना है। ठीक है बच्चों? जल्दी लिखो जल्दी। चलो आगे बढ़े। एक होता है जनरल पोजीशन, जानते हो जनरल पोजीशन? नहीं जानते? एक होता है क्या? जनरल पोजीशन। ये हो गया बेटा माइनस क्यू और ये हो गया क्या? क्यू। तो इसका अगर मैं क्यू की बात करूं, पी ऐसा होगा, पी इसका, अरे ऐसे होगा ना भाई। तो यहां से आर दूरी पर एक बिंदु है, कितना दूरी पर बेटा? आर। एक बिंदु पी है। अच्छा क्यों? क्या आर क्या बिंदु दूं इसको? ये पी है। ओ है, क्या है? ओ। इस ओ पर मुझे बताना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है? ये एंगल कितना है? थीटा। तो देख बेटा इस पी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा वो आ जाएगा पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा? पी साइन थीटा।
तो इसके लिए ये वाले बिंदु हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन। P sin थीटा के लिए वो वाली बिंदु कौन सी हो गई? इक्वेटोरियल। और P cos थीटा के लिए क्या हो गई? एक्सियल। और एक्सियल का मुझे पता है उसी डायरेक्शन में आता है, और वो कितना आता है 2kp। P का वैल्यू कितना है? P cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। अरे हाँ कि ना? और इक्वेटोरियल का उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, अरे हाँ कि ना? और वो कितना आता है? kp। P का वैल्यू कितना है? P sin थीटा r क्यूब। हाँ कि ना? तो इसका जब रिजल्टेंट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका रिजल्टेंट बनेगा बेटा, इधर बनेगा कि नहीं? ये कितना अल्फा, हाँ कि ना? तो tan अल्फा का वैल्यू बोल, tan अल्फा को 20/30। अबे तो sin थीटा बाय cos थीटा मतलब tan थीटा बाय 2 यही आएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, है कि नहीं? ये ई नेट का रिजल्ट, ई नेट का जो डायरेक्शन आया कहां से? यहां से, इस लाइन से। लेकिन मुझे पी से डायरेक्शन पूछा गया तो क्या लिखूंगा? थीटा ऐड कर दूंगा। डायरेक्शन फ्रॉम पी, डायरेक्शन फ्रॉम पी, पी ये वाला पी ना, वो कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा, हाँ कि ना? अल्फा का वैल्यू पता है तो अब हमको ई नेट चाहिए। ई नेट कितना आ जाएगा? दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री में। अरे हाँ कि ना? तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, अरे हाँ कि ना? तो वो जो आता है बेटा आता है kp बाई r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आता है। ठीक है? ये आता है ई नेट का फॉर्मूला कितना क्या समझ गए? क्या है? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं बात करूं वी नेट की, किसकी? वी नेट। अच्छा, क्या इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से होता है क्या यहाँ पोटेंशियल? नहीं होता, जीरो अभी निकाले थे। सिर्फ एक्सियल पोजीशन की वजह से तो वो होता है, और वो भी होता है kp बाय r स्क्वायर, हाँ कि ना? p का वैल्यू कितना है? kp cos थीटा। ये भी नहीं, कोई भी जनरल पोजीशन पे अगर बोले तो ऐसे ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, आप बता सकते तो बताएं, नहीं बताएं तो ऐसे करें, मजे करें। ऐसे है भाई, हैं p, अरे ठीक है, ये 37 डिग्री इस बिंदु पर निकालना है मुझे, जो कि यहां से कितना दूरी पे बोल लो? a दूरी पे है। इस पोजीशन पे मुझे क्या निकालना है? p रे p e निकालना है। क्या निकालना है? e। तो देख, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, नीचे आएगा, और एक ऊपर आएगा, हाँ कि ना? तो नीचे जो आएगा बेटा वो आएगा, देख इधर लिख रहा हूं मैं, p cos 37, हाँ कि ना? इधर जो आएगा क्या आ जाएगा? p sin 37। तो इसके लिए ये वाली कौन सी बिंदु होगी? एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल। तो अगर मैं ई एक्सियल लिखूं तो ई एक्सियल कितना लिखूंगा? 2kp cos 37 बाई a स्क्वायर क्यूब, ए है ना? ए क्यूब, हाँ कि ना? अगर मैं इक्वेटोरियल लिखूं तो क्या लिखूंगा? इक्वेटोरियल लिखूंगा kp sin 37 बाई a स्क्वायर, ए क्यूब। ये किसकी वजह से? अब दोनों को जोड़ दिया जाए, रूट। अबे ये आई कैप, ये जे, सही है कि नहीं? ये आई कैप है, जे कैप, कैसे जे कैप? ये माइनस आई कैप। कैसे बात करते हो तुम? रुक, माइनस जे। अरे भाई इक्वेटोरियल के लिए उसका उल्टा होता है ना? गजब करते हो, होता है ना उल्टा। सही लिखा हो कि नहीं लिखा हो? अब रूट करके जोड़ देना, आंसर आएगा। क्लियर है? जोड़ लोगे ना? उसी प्रकार अगर ऐसे दे दूं तो इस बिंदु पर बता, जो कि यहां से r दूरी पर है। अब बोल, ये p है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट किधर आएगा बेटा? इधर आएगा, वो क्या आ जाएगा? p cos 37, और इधर जो आएगा क्या आ जाएगा? p sin 37। अच्छा, ये बिंदु इसके लिए क्या है? एक्सियल। तो ए एक्सियल कितना आ जाएगा? 2kp, p का वैल्यू कितना है? p sin 37 बाई r क्यूब है। इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा? अच्छा, डायरेक्शन भी बोल दे, जे कैप है कि नहीं? इक्वेटोरियल में कितना आ जाएगा बोल? kp cos 37 बाई r क्यूब माइनस आई कैप हो जाएगा। जोड़ लो, ऐसे निकालना है।
आसान है कि टफ है? एक्सियल में 2 और उधर 1। हर बार वही कर रहा हूँ, जहां जहां एक्सियल वहां 2 2 कर रहा हूँ देख, और जहां जहां इक्विटोरियल वहां 1 1। अगर यहाँ पोटेंशियल की बात करूँ कितनी होगी पोटेंशियल? यहाँ से मैं पी कॉस थीटा की वजह से होगी, एक्सियल की वजह से होगी, यहाँ पर किसकी वजह से होगी? ओनली sin 37 की वजह से होगी। अरे यार कि और किसी वजह से होगी? बस ये क्लियर। ऐसा क्वेश्चन चलो क्या है वो बोल सकता हूँ, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, किसी एंगल पे ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, थीटा थीटा पे रख देता हूँ, यहाँ क्यों है, यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पर एफ नेट 0 होता है। नेट फोर्स कितना होता है? 0, क्योंकि एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। अरे हाँ कि ना, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो एफ नेट 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता, नेट टॉर्क 0 नहीं होता, क्योंकि ये भी इधर घुमाएगा, ये भी इधर घुमाएगा। तो जब हम टॉर्क निकालते हैं ना, तो टॉर्क आता है पी साइन थीटा। कितना आता है बेटा? पी साइन थीटा। कितना आता है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्रॉस ई। क्या लिख सकते हैं? पी क्रॉस ई। सीधा बता दिया कैसे आया वो मत जानो। कितना होता है पी, और पी तो जानते हो क्यों? एल। अरे यार इसके पास की दूरी माने एल था, तो क्यों एल हो जाएगा ना? अच्छा, तो पहला तो टॉर्क आ गया, समझ गए टॉर्क? अरे टॉर्क के बारे में समझ में आया ना? दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो भी कुछ नहीं होता, U बराबर होता है बेटा माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पी डॉट ई। अरे हाँ कि ना? तो ये भी याद करना भाई है, माइनस पी कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा ये? पी डॉट पी डॉट। तीसरा, अच्छा इसमें मुझे एक चीज पता होना होता है कि ये कौन सी इक्विलिब्रियम है ना? तो कैसे पता चलेगा कौन सी इक्विलिब्रियम है? देखो ध्यान से देख, अगर मैं इसको क्यों और इधर प्लस क्यों रख दिया है ना, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा बेटा? इधर, और इस पे फोर्स इधर लगेगा। देखो दोनों इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? yes, अच्छा इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कौन से इक्विलिब्रियम में है मुझे नहीं पता अभी। पता है क्या? देख, अगर मैं इसको क्यू इधर रख दूं और माइनस क्यू इधर रख दूं, तो इस पे लगेगा फोर्स इधर क्यू ई और इस पे लगेगा फोर्स इधर क्यू ई। हाँ कि ना? ये भी अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? इक्विलिब्रियम, तो ये भी है कि नहीं? इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा टाइप की इक्विलिब्रियम में? कौन सा बोल? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, तो मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कराया, तो इस पे फोर्स इधर क्यू ई लगेगा, इधर भी क्यू ही लगेगा, मतलब ऐसे घुमाएगा ऐसे फिर आएगा, इधर करेंगे ऐसे लगेगा। अरे हाँ कि ना? ऐसे आएगा। सही बात है कि नहीं? इधर देख, ऐसे घुमा दिया, इस पे इधर लगेगा और इस पे, तो ये दोबारा ऐसे घूम गया। क्या ये अपने पोजीशन पे वापस आया? इसमें आया क्या? यस। तो इसमें क्या होगा भैया? स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल। ये कौन सा होगा? क्लियर है कि नहीं? मतलब सीधा सीधा बोल दूंगा, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो स्टेबल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है कि नहीं? अगर सेम है तो क्या होगा? वो स्टेबल। लेकिन अगर अपोजिट है तो समझ गए? अपोजिट टू पी तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्लियर? और मैं एक चीज बताता, जहां जहां स्टेबल होता है वहां वहां एसएचएम होता है। अरे हाँ कि ना? तो एसएचएम के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि बड़ा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अरे हाँ ना? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया है? पी साइन थीटा। हाँ कि ना? तो साइन थीटा पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। स्मॉल है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? पी थीटा। अरे हाँ कि ना? तो ये क्या हो गया हमारा? अच्छा वो वाला फॉर्मूला आई अल्फा लिख सकते हैं क्या इसको? अरे हाँ कि ना? P इंटू थीटा, तो अल्फा क्या आ जाएगा बेटा? P बाई आई इंटू थीटा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अच्छा बताइए, टॉर्क ऐसे नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ था, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ इसको? माइनस। क्लियर? तो अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। याद होगा किसी को? होता है कि नहीं? ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? P बाई आई, P बाई आई का रूट।
पी बाई आई का रूट। तो टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, अरे जानते हो कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा देख 2 पाई ओमेगा का वैल्यू कितना अंडर रूट पी बाई आई, तो आई ऊपर आ जाएगा तो टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा आई बाई पी ई इंटू 2 पाई। अरे समझ गए? टाइम पीरियड आ जाएगा। आई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, हाँ कि ना? तो क्या है? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया नहीं, हे भगवान। आई क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ कि ना? पी क्या है बेटा? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। और ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। क्लियर की नहीं? डायपोल की कहानी और कराऊं? इतना ही तो और क्या, सबको लिखा दिया, वहां डेरिवेशन होता था, क्या लिखा दिया गया। वैसे ही तो बोल रहा हूं मैं। डायपोल having charge q, having magnitude of charge q, a dipole having magnitude of charge is q is released from perpendicular to the electric field of breakable लिखना E naught, perpendicular to the electric field breakable लिखना E naught, ठीक है? then find out angular velocity of dipole when it become parallel to the velocity of dipole when it become parallel to the electric field, ठीक है? एक द्विध्रुव जिसकी आवेश क्यों है, मास m भी नहीं लेना, मास m भी नहीं लेना, ब्रैकेट में मास m, ठीक है? क्या लिखे? आवेश क्यों तथा द्रव्यमान m है, उसे विद्युत क्षेत्र के लंबवत से छोड़ दिया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र के लंबवत से छोड़ दिया जाता है। कहां से बेटा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत से छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? जब उसको छोड़ दिया जाता है तो उसकी कोणीय वेग बताएं, जब वह कैसे हो जाती है? जब वह विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाती है। मतलब दो सिचुएशन की कहानी हो रही है यहाँ पे, एक ये और एक ये। यहाँ बोला गया है कि ऐसे ऐसे नहीं है कि नहीं? अरे हाँ कि ना भाई? ऐसे छोड़ दी, जब ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? इसमें फोर्स इधर लगेगा, हाँ कि ना? इसे फोर्स किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। फिर बोला गया है कि जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या कुछ देर में, तो ऐसे घूमेगा, तो ये कितने से घूम रहा है ये बताना। ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन, यही तो बोला दोनों कंडीशन। अच्छा बता, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। अरे हाँ कि ना? तो बोल, यहाँ पर पोटेंशियल स्टार्टिंग में पोटेंशियल कितनी होगी? 0। एंगल 90 है देख, पी और ई के बीच 90, क्योंकि पी कॉस थीटा होता है। अरे यार पोटेंशियल क्या होता है भैया? पी कॉस थीटा ना, माइनस का होता है वो अलग है, यहाँ माइनस, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ? 90। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। यू मींस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पी कॉस थीटा होता है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर यू पी का वैल्यू क्या है? 2qL। एल डिस्टेंस नहीं दिया हो क्या? नहीं दिया हो तो लिख लेना 2q। 2q कहाँ है? क्यों है? 2q कहाँ से? एक ही तो, अरे यार एल है, q इंटू एल है ना, e तो e नॉट है और cos 0 है, हाँ कि ना? तो cos 0 क्या होता है? 1। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिल गया? माइनस क्यू एल ई नॉट। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बोल, अरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बोल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमको पता है कि आई प्लस पी आई बराबर के प्लस पी एफ, हाँ कि ना? 0 प्लस 0 बराबर के एफ कितना है? माइनस क्यू एल ई नॉट, हाँ कि ना?
ये कितना है हाफ आई ओमेगा हो जाएगा। आई का वैल्यू बता, आई का वैल्यू बता, आई का वैल्यू मैं बताऊं। देखिए ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से कितना दूरी पर है एल, तो इस l/2 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा m l/2 का होल स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा m l/2 का होल स्क्वायर, तो कुल कितना आ जाएगा ml²/2। अब ml²/4 प्लस ml²/4 तो दोनों को जोड़ तो कितना आ जाएगा, आई क्या लिखेंगे ml²/4 प्लस ml²/4, तो कुल मिला के कितना हो गया ml²/2 ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ml²/2 हो जाता है। चलो अब क्या करेंगे, देखिए आ जाएगा q l/0 बराबर ml²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर है, एल ने एल को मारा तो इधर आ जाएगा 2q E0/ml का रूट दैट इज ओमेगा। समझ में आया? तो ओमेगा कितना होगा समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आई थिंक आ ही गया होगा। आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बेटा P1 ऐसे दिया है, ठीक है, यहां से R दूरी पर एक है P2 ऐसे है P2, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको तीन चीज बताना है, केस नंबर 1 लेके चल रहा हूँ। तीन चीज बताना है, पहला फोर्स बताना है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बताना है, या पहले पोटेंशियल एनर्जी फिर फोर्स फिर टॉर्क, तीन चीज बताना है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो किस पे निकाल रहा हूं, 2 पे निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1, अरे पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्या लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2, तो जिसका निकालना है उसका क्या, उसका उसी का चार्ज। अब किसकी वजह से निकाल रहे हैं पहले, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ कि ना भाई, ये होगा सही है। इस बिंदु पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सियल है तो, और P2 का डायरेक्शन क्या है ऊपर, मतलब एंगल कितना 90, तो P21 कितना है बेटा, cos 90 जीरो होता है। उसी प्रकार अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फोर्स भी जीरो है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है du/dr, इसका मतलब ये भी क्या है जीरो, अरे है कि ना। अब बात आती है किसकी, टॉर्क की, टॉर्क की बात आती है ना, तो टॉर्क किस पे, टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा होता है, तो किस पे 2 पे, किसकी वजह से E1, तो ये क्या होता है साइन थीटा होता है ना बड़ी, अरे ये होता है ना। तो टॉर्क हमको क्या मिलेगा बोल, टॉर्क हमको क्या मिलेगा बोल, P2 तो P2 ही है, E का वैल्यू बोल एक्सियल में 2k P1 है ना R3, एक्सियल में ही होता है ना बेटा। तो यहाँ से टॉर्क कितना मिला, टॉर्क 2 2k P1 P2 by R3, बस काम खत्म है। दूसरा केस लेके चलूं, अगर इधर ही ले लूं तो मान ली दोनों की दिशा इधर ही है, R दूरी पर है दोनों, ये P1 और ये P2, तो फिर वही बात करो पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1, तो किस पे निकाल रहे हैं 2 पे, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, पहले की वजह से, हाँ कि ना भाई, ये माइनस, अरे यार तो U21 कितना आ जाएगा P2 E बोल K P1 नहीं 2k P1 by R3 cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई -2k P1 P2 by R3, क्लियर है क्या? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, हमको फोर्स चाहिए, फोर्स क्या होगा -du by dr, डिफरेंशिएशन कर इसका, r की पावर 3 ऊपर आएगा, माइनस में आएगा, r की पावर -3 तो -3 बाहर आएगा, r की पावर -3 माइनस और -4 मतलब ये जाएगा 3 दूनी 6k P1 P2 by r की पावर 4 है, तो फोर्स इतना आ गया देखा, ठीक है। अच्छा फोर्स इतना आ गया भैया, अच्छा फोर्स आ गया। अच्छा वो बता मुझे टॉर्क, टॉर्क बता दे कितना आएगा, टॉर्क आएगा P sin थीटा, अरे हाँ कि ना 2 पे निकाल रहे हैं 1 की वजह से, ठीक है कि नहीं है, बोल दोनों में एंगल कितना है भैया, एंगल बोल, एंगल 0 है और sin 0 कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0, यहाँ टॉर्क नहीं लग रहा है, अरे सही है क्या, टॉर्क नहीं लग रहा है, क्लियर है कि नहीं है, लिखो
अरे हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ चार्ज का टाइप है, अगर मोनो हो तो मोनो वाला एक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r², याद होगा। अब q/r² एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता था 1/r, प्रोपोर्शनलिटी डिस्टेंस के साथ कर रहा हूँ। डाइपोल होता बेटा 1/r³ और ये क्या है 1/। अच्छा डाइपोल के बाद क्या, क्वाड्रापोल, 4 पोल 3 पोल कैसे होगा बे, क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल यही तो बोलते हैं क्वाड्रापोल। पोल इसका कितना होगा, अभी निकाले देख, तो आर की पावर 4 है ना, फोर्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, आर की पावर 4 देख, और पोटेंशियल देख आर की पावर 3, क्वाड्रा के बोला ऑक्टा, ऑक्टा पोल, हाँ कि ना भाई। इसके लिए क्या हो जाएगा 1/, और ये क्या हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही याद रखो, नीट में आया इसमें से कोई एक, कौन सा आता है बताओ। हिंदी में बोलूं, एक पोल, द्विपोल, एकल पोल, द्विपोल, चतुर्थ पोल, अष्टपोल क्या बोलते हैं मुझे क्या पता एग्जैक्ट, मतलब 8 पोल होते हैं, 4 पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं और 1 पोल होते हैं, 3 पोल हो सकता है, कॉम्बिनेशन लगाना ना मुझे, 3 पोल मत बोल देना, ठीक है। इस प्रकार से सभा नहीं, एक चीज और बचा, वो कहानी आप कंडक्टर कल चालू कर दूंगा उसको, 10-15 मिनट का है, ठीक है। आज मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है भाई। चलो सभा समाप्ति की घोषणा करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते और पढ़ाई करते रहें।